कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के सेकंड ट्रेलर अभी कुछ देर पहले ही आया और इसमें हमें नेमोर के बहुत से अमेजिंग सीन्स भी दिखे, शूरी का ब्लैक पैंथर सूट भी दिखा, रिरी विलियम्स का आयरन हार्ट सूट भी देखने को मिला और साथ में और भी अमेजिंग डिटेल सामने आई। तो चलो अब इस ट्रेलर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले सीन से। सबसे पहला सीन तचाला का फ्यूनरल सीन है और यहाँ पर शूरी अपने भाई का हेलमेट या मास्क लेकर चलती हुई दिख रही है और यहाँ पर वो अपनी माँ क्वीन रामोंडा के साथ है। उसके बाद अगले सीन में एज़टेक सिविलाइजेशन की कुछ पेंटिंग्स दिखती हैं और इन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग को नेमोर बना रहा है और ये जगह टैलोकान ही होगी जहाँ पर नेमोर और उसके लोग अंडर वाटर रहते हैं। उसके बाद उसी फ्यूनरल सेरेमनी में एक डांस सेरेमनी दिखती है। फिर अगले इस सीन में नेमोर की एक और क्लोजर लुक हमें दिखती है जिसमें उसकी कानों की शेप बिल्कुल कॉमिक बुक्स के नेमोर जैसी ही थी। उसके बाद नेमोर की आवाज में एक एपिक डायलॉग आता है जिसमें वो कहता है कि ओनली द मोस्ट ब्रोकन पीपल कैन बी ग्रेट लीडर्स। ये डायलॉग तो बहुत अमेजिंग था, लेकिन इस डायलॉग से मुझे एक प्रॉब्लम हुई। इस मूवी में नेमोर अगर अपने टैलोकान के लोगों के साथ इंग्लिश में बात करेगा तो ये इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि टैलोकान अगर एज़टेक सिविलाइजेशन की तरह दिखाया जा रहा है तो उनकी लैंग्वेज भी लैटिन या कम से कम स्पेनिश होनी चाहिए थी। वैसे हो सकता है कि नेमोर का यह डायलॉग उसके और वकांडा में से किसी के बीच हो रहा हो और इसीलिए वो इंग्लिश बोल रहा है। ट्रेलर के अगले सीन में नेमोर अपने थ्रोन पर आता हुआ दिख रहा है और ये पूरा शॉट बहुत ही ब्यूटीफुल है जहाँ पर हमें टैलोकान की अंडर वाटर दुनिया देखने को मिलती है और नेमोर का थ्रोन भी देखने को मिला जो किसी वेल या किसी शार्क के जॉ से बना हुआ लग रहा है और ये सच में बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। उसके बाद कुछ लोग किसी ओशन में कुछ सर्च कर रहे हैं और यही लोग हमें पिछले ट्रेलर में भी देखने को मिले थे और फिर इसी शिप पर टैलोकान की आर्मी भी अटैक करती है। मुझे लगता है कि ये शिप वाइब्रेनियम या ऐसी ही किसी कीमती चीज को ढूंढने के लिए आया होगा और उनका सामना यहाँ पर टैलोकान की आर्मी से हुआ होगा और जिस चीज को वो ढूंढने के लिए गए होंगे उसमें उनकी हेल्प रिरी विलियम्स के कैरेक्टर ने की होगी, जो कि टोनी स्टार्क की तरह एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और बहुत से गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज का भी यूज करती है। और इसी ट्रेलर में हमें रिरी विलियम्स का आयरन हार्ट का लुक भी देखने को मिला जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद एम्बाकू अपने लोगों से ये कहता है कि नेमोर के लोग ना तो उसे जनरल बुलाते हैं और ना ही किंग, बल्कि वो उसे कुकुलकान कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है द फेदर सरपेंट गॉड। और असली दुनिया में कुकुलकान गॉड मायन सिविलाइजेशन का एक गॉड है और वो स्नेक और ड्रैगन का जैसा भी लगता है। और कुकुलकान के नाम पर मेक्सिको में एक पिरामिड भी है जिसे एल कैस्टियो भी कहा जाता है और मायन सिविलाइजेशन के लोग कुकुलकान को गॉड ऑफ रेन, विंड, स्टॉर्म और लाइफ का गॉड मानते थे। और इस मूवी में टैलोकान के लोग भी नेमोर को कुकुलकान ही मानते हैं और ये रियल लाइफ की स्टोरी को मूवी से जोड़ने का आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस सीन में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा कि वकांडा के बहुत से लोग जबारी ट्राइब के पास आए हैं जहां किंग एम्बाकू और वो सभी नेमोर के साथ लड़ाई करने की तैयारी कर रहे होंगे। इस सीन में एम्बाकू के सूट से तो ये लग रहा है कि वो ही अब अगला ब्लैक पैंथर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्बाकू का यह सूट पिछली ब्लैक पैंथर मूवी में भी हमें देखने को मिला था। वैसे एम्बाकू भी इस मूवी में ब्लैक पैंथर बन सकता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। फिर अगले सीन में नेमोर का एक अमेजिंग शॉट दिखता है जिसमें वो अपने दोनों एंकल्स पर लगे विंग्स या फेदर से उड़ रहा है और इस सीन में वो वकांडा में ही आ रहा है। वैसे ये भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि नेमोर भी इस मूवी में एक म्यूटेंट ही होगा, बिल्कुल कॉमिक बुक्स की तरह। इस अगले सीन में एम्बाकू सबको वार्न करता है कि नेमोर को मारने का मतलब एक बहुत बड़ी वॉर को स्टार्ट करना होगा, यानी कि नेमोर ने इस मूवी में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वकांडा के सभी लोग उसे मारना चाहते हैं और उसने क्या किया है उसका मेजर हिंट भी हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिला है, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। फिर कुछ सोल्जर जो कि अमेरिकन लग रहे हैं वो वकांडा के कुछ सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं और शूरी अपना डायलॉग कहती है ही इज कमिंग फॉर सरफेस वर्ल्ड और यहाँ पर वो नेमोर की ही बात कर रही है। अब इस छोटे से सीन में इतनी सारी डिटेल्स सामने आ जाती हैं जिससे मैक्सिमम प्लॉट डिटेल्स हमें पता चल रही हैं। इस सीन में क्वीन रामोंडा रिरी विलियम्स के साथ दिख रही है और जैसा कि मैंने आपको पिछली ब्लैक पैंथर की वीडियो में बताया था, रिरी विलियम्स की ही डिवाइस या गैजेट की वजह से टैलोकान में एक्सप्लोजन या कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा जिससे टैलोकान के कुछ लोग मारे जाएंगे और उन्हीं लोगों का बदला लेने के लिए नेमोर रिरी विलियम्स को ढूंढ रहा है और रिरी शूरी की दोस्त है तो वो उसे बचाने के लिए वकांडा ले आई है और इसीलिए नेमोर वकांडा जाएगा ताकि वो रिरी को मार सके। और इस सीन में ग्लास की रिफ्लेक्शन में हमें नेमोर भी दिखता है और बिल्कुल स्लो करने पर यह पता चलता है कि वो रिरी पर अपने स्पीयर से अटैक कर रहा है और इसी अटैक में रिरी को क्वीन रामोंडा शायद बचा लेगी और फिर नेमोर क्वीन रामोंडा को किडनैप करके टैलोकान ले जाएगा और इसी का बदला लेने के लिए वकांडा के सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि नेमोर को मारना चाहिए और फिर वकांडा और टैलोकान के बीच एक वॉर शुरू होगी। फिर अगले कुछ और अमेजिंग फाइट सीन्स के बाद रामोंडा और
नेमोर का एक और सीन दिखता है जिसमें नेमोर सैड और गुस्से में भी लग रहा है। उसके बाद क्वीन रेमोंडा का एक और डायलॉग आता है जो इस मूवी की स्टोरी को एक अलग ही जगह पर ले जाता है। यहाँ पर वो बहुत लोगों के सामने ये कह रही है कि दे हैव लॉस्ट देयर प्रोटेक्टर और ये दे टेलोकान के ही लोग हैं। उसके बाद वो कहती है नाउ इट इज आवर टाइम टू स्ट्राइक। इससे ये हिंट मिलता है कि टेलोकान के लोगों का नेमोर के आने से पहले ही कुछ ना कुछ पंगा सरफेस वर्ल्ड के लोगों से हुआ होगा। शायद ये कॉन्फ्लिक्ट वाइब्रेनियम से ही शुरू हुआ होगा, जहाँ पर वो शिप टेलोकान के एरिया में वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए गया होगा और वहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा जो कि बहुत सालों से सो रहे नेमोर को जगा देगा और फिर वो अपने लोगों का बदला लेने के लिए वकांडा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। वैसे मुझे लगता है कि टेलोकान और वकांडा के बीच वॉर करवाने का मास्टरमाइंड कोई और ही है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस अगले सीन में शूरी बहुत बुरी तरह रो रही है और वो इसीलिए रो रही है क्योंकि नेमोर ने क्वीन रेमोंडा को मार दिया होगा। और इसी का हिंट हमें अगले सीन में दिखता है जहाँ पर नेमोर स्पीयर से किंग के थ्रोन वाले रूम पर अटैक करता है और फिर पूरे वकांडा को पानी से भी भर देता है। फिर इस सीन में नेमोर की फ्लाइंग एबिलिटीज भी हमें पहली बार दिखती हैं और वो बहुत ही यूनिक तरीके से उड़ रहा है, जैसे कि एक हमिंग बर्ड उड़ रहा हो। फिर कुछ और छोटे सीन्स के बाद हमें रीरी विलियम्स अपना पहला आयरन हार्ट सूट बनाते हुए दिखती है और अगले ही कुछ सीन्स में हमें इस सूट की झलक भी देखने को मिली, जहाँ पर ये सूट साइज में बहुत ही बड़ा लग रहा है। और फिर अगले सीन में आयरन मैन के ही स्टाइल में रीरी का फेस कैम भी हमें दिखा। इस छोटे से सीन में ये कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि अटूमा का कैरेक्टर है। कॉमिक बुक में ये नेमोर का दुश्मन था, लेकिन इस मूवी में अटूमा नेमोर के साथ ही दिख रहा है। फिर एम्बाको नेमोर से लड़ने के लिए पानी में उतरता है। उसके बाद एक अमेजिंग सीन से ये ट्रेलर खत्म होता है जिसमें हमें शूरी के ब्लैक पैंथर की फर्स्ट ऑफिशियल लुक दिखती है और शूरी अपने इस नए ब्लैक पैंथर सूट में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। और इस सीन के बाद ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। टेलोकान और वकांडा के बीच के कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के पीछे किसी और का ही हाथ होगा और ये हाथ किसका हो सकता है, इस पर मेरी दो मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह है कि ये सब अटूमा ने ही करवाया होगा ताकि वकांडा और टेलोकान की इस वॉर में नेमोर मारा जाए और वो नेमोर की जगह टेलोकान का नया किंग बने। और दूसरी अमेजिंग थ्योरी ये है कि इस सब के पीछे डॉक्टर डूम का हाथ होगा और बहुत से रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि डॉक्टर डूम हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा और इसी थ्योरी के बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। ये मूवी MCU फेज 4 की लास्ट मूवी होगी और MCU के बहुत ही एवरेज चल रहे फेज 4 को इस मूवी से एंड करने का एक परफेक्ट तरीका होगा, क्योंकि पिछली बहुत सी सीरीज और मूवीज ने फेज 4 में बहुत गंदगी फैला दी है और इसी गंदगी को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी 11 नवंबर को साफ करने के लिए आएगी। आपकी इस मूवी को लेकर क्या क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट से बताना। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की मेरी थ्योरीज वाली वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।